दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज हम आप लोगों को भगवान श्री राम वनवास के दौरान कहां-कहां ठहरे और क्या-क्या किया, वह पूरी कहानी बताएंगे। अतः वीडियो को ध्यान से सुनें। भगवान राम ने अपने वनवास के 14 वर्ष कहाँ बिताए। भगवान श्री राम को 14 वर्षों का कठोर वनवास मिला था, जिसके अनुसार उन्हें केवल वनों में रहना था तथा किसी भी नगर में जाना प्रतिबंधित था। श्री राम ने अपने वचन का भली भांति पालन किया तथा 14 वर्षों तक अपनी पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवासियों की भांति जीवन व्यतीत किया। इस दौरान वे भारत के उत्तरी तट से लेकर दक्षिणी तट तक गए। इसलिए आज हम भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग तथा इस दौरान वे कहाँ रुके और क्या कार्य किए, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भगवान श्री राम के वनवास का मार्ग। एक तमसा नदी के तट पर। सबसे पहले अयोध्या से विदा लेने के पश्चात भगवान राम रथ में बैठकर आर्य सुमंत के साथ तमसा नदी के तट तक पहुँचे। वहां तक अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ आई, जो उन्हें अकेले जाने देने को लेकर तैयार नहीं थी तथा उनके साथ चलने की जिद लिए बैठी थी। इसलिए उस रात श्री राम ने अपना डेरा तमसा नदी के तट पर ही डाला तथा सूर्योदय से पहले अयोध्या की प्रजा को बिना जगाए सीता, लक्ष्मण तथा सुमंत के साथ कौशल देश की नगरी से बाहर निकल गए। 2 श्रृंगवेरपुर नगरी। इसके पश्चात वे अपने मित्र निषादराज गुह की नगरी श्रृंगवेरपुर के पास के वनों में पहुंचे तथा वहीं एक दिन के लिए विश्राम किया। उनके मित्र गुह ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। अगले दिन उन्होंने सुमंत को रथ लेकर अयोध्या लौट जाने का आदेश दिया तथा वहां से आगे पैदल ही यात्रा करने का निर्णय किया। फिर उन्होंने केवट के सहारे गंगा नदी को पार किया तथा उस पार कुरई गांव उतरे। 3 प्रयाग। गंगा पार करके श्री राम माता सीता, लक्ष्मण तथा निषादराज गुह के साथ प्रयाग चले गए। वहां उन्होंने त्रिवेणी की सुंदरता को देखा तथा आगे मुनि भारद्वाज के आश्रम पहुँचे। यहाँ उन्होंने मुनि भारद्वाज से अपने रहने के लिए उत्तम स्थान पूछा, जिन्होंने यमुना पार चित्रकूट को उत्तम बताया। 4 चित्रकूट। इसके पश्चात श्री राम ने अपने मित्र निषादराज गुह को भी वहां से वापस अपनी नगरी लौट जाने का आदेश दिया तथा माता सीता व लक्ष्मण के साथ यमुना पार करके चित्रकूट चले गए। चित्रकूट पहुंचते ही उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में उनसे भेंट की तथा गंगा की धारा मंदाकिनी नदी के किनारे अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लगे। यहीं पर उनका भरत से मिलन हुआ था, जब भरत अयोध्या के राजपरिवार सभी गुरुओं मंत्रियों के साथ श्री राम को वापस लेने पहुंचे थे, लेकिन श्री राम ने वापस लौटने से मना कर दिया था। इसके कुछ समय पश्चात श्री राम चित्रकूट भी छोड़कर चले गए थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अब अयोध्या की प्रजा यहाँ निरंतर आती रहेगी, जिससे ऋषि मुनियों के ध्यान में बाधा पहुँचेगी। 5 दंडकारण्य। दंडकारण्य के वनों में पहुंचकर सर्वप्रथम उन्होंने ऋषि अत्रि तथा माता अनुसुया से उनके आश्रम में जाकर भेंट की। माता अनुसुया से माता सीता को कई बहुमूल्य रत्न, आभूषण तथा वस्त्र प्राप्त हुए। ऋषि अत्रि से ज्ञान पाकर वे आगे बढ़ गए। इसके पश्चात उनका विराध राक्षस से सामना हुआ, जिसका उन्होंने वध किया। तब वे शरभंग ऋषि से मिले, जिनकी मृत्यु समीप ही थी। श्री राम से भेंट के पश्चात ऋषि शरभंग ने अपने प्राण त्याग दिए तथा प्रभु धाम में चले गए। इसके पश्चात भगवान राम दंडकारण्य के वनों में घूम कर राक्षसों का अंत करने लगे। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल का ज्यादातर समय दंडकारण्य के वनों में ही बिताया था। जब दंडकारण्य के वनों में प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 10 से 12 वर्ष बिता दिए, तब उनकी भेंट महान ऋषि अगस्त्य मुनि से हुई। अगस्त्य मुनि ने श्री राम को उनका अगला पड़ाव दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में बनाने को कहा। अगस्त्य मुनि से आज्ञा पाकर श्री राम पंचवटी के लिए निकल गए। 6 पंचवटी। अब श्री राम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे, जहां उनकी भेंट जटायु से हुई। जटायु उनकी कुटिया की रक्षा में प्रहरी के तौर पर तैनात रहते थे। इसी स्थल पर शूर्पणखा ने श्री राम को देखा था तथा माता सीता पर आक्रमण करने का प्रयास किया था। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी थी। तब उनका रावण के भाई खर व दूषण से युद्ध हुआ व श्री राम ने उनका राक्षसी सेना समेत वध कर डाला। उसके कुछ समय पश्चात रावण ने अपने मामा मारीच की सहायता से माता सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने उनकी सुरक्षा में तैनात जटायु का भी वध कर डाला। भगवान श्री राम तथा लक्ष्मण माता सीता को ढूंढते हुए वहां से निकल गए।
7 मतंग ऋषि का आश्रम। माता सीता की खोज करते हुए सर्वतीर्थ में श्री राम जटायु से मिले जो मरणासन्न स्थिति में थे। उन्होंने श्री राम को बताया कि रावण माता सीता को अपने पुष्पक विमान में बिठाकर दक्षिण दिशा में ले गया है। इसके बाद उन्होंने जटायु का अंतिम संस्कार किया तथा आगे बढ़ गए। आगे चलते हुए उनकी भेंट कबंध राक्षस से हुई जिसका उन्होंने वध किया। इसके पश्चात उसने माता शबरी की कुटिया का पता दिया। उसके दिए पते के अनुसार भगवान राम मतंग ऋषि के आश्रम में माता शबरी की कुटिया में पहुंचे। वहां उन्होंने शबरी के दिए झूठे बेर खाए तथा शबरी ने उन्हें किष्किंधा के राजा बाली के छोटे भाई सुग्रीव का पता बताया। 8 ऋषिमुख पर्वत। माता शबरी से सुग्रीव का पता पाकर भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट हनुमान, सुग्रीव, जाम्बवंत तथा उनके साथियों से हुई। सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई तथा दोनों ने एक दूसरे को वचन दिया जिसके अनुसार भगवान राम सुग्रीव को उनका खोया हुआ राज्य किष्किंधा लौटाने में सहायता करेंगे तथा सुग्रीव माता सीता की खोज में। 9 प्रस्वन गिरि पर्वत। जब भगवान श्री राम ने बाली का वध कर दिया तथा सुग्रीव को किष्किंधा का नया राजा नियुक्त कर दिया, तब सुग्रीव ने माता सीता की खोज शुरू करने के लिए श्री राम से आज्ञा मांगी, लेकिन श्री राम ने मना कर दिया क्योंकि उस समय तक वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी जिसमें नदी नाले उफान में होते हैं। इसलिए श्री राम ने माता सीता की खोज 4 मास के पश्चात शुरू करना उचित बताया। इन 4 मास श्री राम ने किष्किंधा के निकट प्रस्वन गिरि पर्वत पर लक्ष्मण के साथ निवास किया। 10 धनुषकोडी रामेश्वरम। 4 मास के पश्चात जब माता सीता की खोज आरंभ हुई तब हनुमान ने लंका में उन्हें ढूंढ निकाला। श्री राम को इसकी सूचना दी गई तथा वे संपूर्ण वानर सेना के साथ रामेश्वरम में पहुंच गए। इस स्थल का नाम भी उन्होंने स्वयं दिया क्योंकि यहाँ उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी जिसे उन्होंने राम का ईश्वर बताया, इसलिए इस स्थल का नाम रामेश्वरम पड़ा। वहां से उन्होंने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर 100 योजन का पुल बनाया जो भारत के धनुषकोडी से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप को जोड़ता था। इसके पश्चात इस राम सेतु की सहायता से भगवान श्री राम वानर सेना के साथ लंका चले गए। 11 नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रावण का महल लंका के बीच में स्थित था तथा ये गुफाएं वहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर थी। लंका पहुंचकर श्री राम ने अपना डेरा यही डाला था तथा रावण के साथ भीषण युद्ध किया था। अंत में उन्होंने रावण के सभी भाई बंधुओं, योद्धाओं, सेनापतियों समेत उसका विनाश कर दिया था तथा माता सीता को उसके चंगुल से मुक्त करवा लिया था। उन्होंने लंका का नया राजा रावण के छोटे भाई विभीषण को नियुक्त किया तथा पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या के लिए निकल पड़े। बीच में वे भारद्वाज मुनि के आश्रम तथा अपने मित्र निषादराज से भेंट के लिए रुके थे। हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने, जीवन शैली को बेहतर करने और हिंदू और सनातन धर्म के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें।